तो आज है डे 2 इन श्रीलंका और आज हम जाने वाले हैं अशोक वाटिका देखने के लिए। हाँ, नेकलेस नहीं लिया मैंने। तो देखते हैं आज कैसे होती है अशोक वाटिका। तो सवारी बैठ चुकी है और धन्नो हो गई है हमारी स्टार्ट। जो दिल से लगे उसे कह दो आए 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 आए, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो। तो हम जा रहे थे नुवारा एलिया, जहाँ पे है अशोक वाटिका और बहुत सारी चीजें। तो हमने सोचा कि हम ट्रेन जर्नी करेंगे क्योंकि हमारे प्लानर बता रहे थे ट्रेन जर्नी फ्रॉम कैंडी टू नुवारा एलिया बहुत सुंदर जर्नी है, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टीज हमारी ट्रेन आज कैंसिल हो गई है, नहीं जा रही है। तो फिर अब हम बस से ही ट्रेवल करेंगे। Only 334 kilometers. No, 334 kilometers. You got डाला भाई ने. Only 334. महावेली. तो नुवारा एलिया श्रीलंका का एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो करीबन 1850 मीटर की ऊंचाई में है। यू कैन से 6000 फीट अबव सी लेवल, थोड़ा सा उससे ज्यादा ही। और अशोक वाटिका भी यहीं पे है। तो अपार्ट फ्रॉम अशोक वाटिका थिंग, क्योंकि वो बस इंडियंस के लिए ही रेलिवेंट है, और उसके अलावा नुवारा एलिया जो है वो अपनी टी, अपनी चाय के लिए बहुत फेमस है। तो दुनिया जहान में यहाँ की चाय एक्सपोर्ट होती है। तो नुवारा एलिया या नुव्रा एलिया को मिनी स्कॉटलैंड भी बोलते हैं, मिनी इंग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज जब यहाँ पे अंग्रेजों का राज हुआ करता था उस टाइम पे यहाँ पे उन लोगों ने अपने कॉटेजेस बनवाए थे, बहुत कुछ बनवाया था, तो वो इसको लिटिल और मिनी इंग्लैंड नाम से बोलते थे। श्रीलंका भी पहले बहुत सारी कंट्रीज का गुलाम रहा है, डच का, पोर्चुगीज का, फिर ब्रिटिशर्स का। तो अशोक वाटिका जाते वक्त, नुवारा एलिया जाते वक्त रास्ते में पड़ा एक टेम्पल जिसको बोलते हैं रामपुरा टेम्पल। ये रामबोधा टेम्पल जो है ये रामपुरा गांव में ही आता है। फॉरगिव मी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इट इज रामबोधा और रामबोधा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो ऐसा बोलते हैं कि जब हनुमान जी सीता की तलाश में श्रीलंका आए थे तो यहाँ पे वो रुके थे, यहाँ पे उन्होंने रेस्ट किया था इस जगह पे जहाँ पे आज उनका टेम्पल है। और ये है हमारी धन्नो, इससे मैं आपको मिलाना भूल गई थी। तो हम अभी 2 दिन तक सफ़र इसी से कर रहे हैं, नहीं शायद एंड तक इसी से करेंगे। और हमारे कुछ फ्रेंड्स लोगों ने शॉर्ट्स पहने थे, तो जिन लोगों ने भी शॉर्ट्स पहने थे, कवर नहीं था, उनको एक धोती दी गई कि आप पूरा अपना बॉडी कवर करके अंदर जाए। एंड दे ऑल वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन द धोतीज। सारे धोती वाले एक साथ धोती ग्रुप। सो टांगे नहीं दिखानी वहाँ पे, तो इसलिए वी नीड धोती टू कवर योर नीज। खुल ना जाए। नहीं खुलेगी, कोई बात नहीं। अरे मैडम, मेरे को लग रहा है इसको लंबा पहनना है, और लंबा शायद, मुझे लगता है टांगे नहीं दिखानी है शायद, थोड़ा नीचे बात लो इसको। अरे इनसे ले लो ना, इनके पास है तो सही धोती। 100 यार, why to gain when I brought my this? 30 यार, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लो ना। See, just put a pin there. ओके वेट। तो मेरे बाल भी खुले हैं, ये मुझे भी बोल रहे हैं कि बाल खुले करके अंदर नहीं जाना है भाई। शोल्डर भी कवर, रबर, हाँ शोल्डर भी कवर करना है। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे ना, तो ऑब्वियसली या आई नीड 1 रबर बैंड, थैंक यू। तो मुझे अंकल जी ने एक रबर बैंड दिया है, सर बाल बाद में खुले करके नहीं जाने हैं। अच्छा ठीक है, मंदिर जा रहे हैं थोड़ा सा। अगर वो ब्रह्मचारी थे, हाँ तो अगर नहीं बिक जाए तो we are safe here. भगवान तो वैसे भी सब कुछ देख ही लेते हैं ना, भगवान से कहाँ कुछ छुपा है, बट ठीक है, रूल्स आर रूल्स। ओह वाओ, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, देखो लग रहा है ऊपर से और सुंदर लगेगा। तो रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। देखो मेरा बैकग्राउंड कितना सुंदर है, इतने सुंदर
हर जगह भैया लड़ाई कौन करता है, रावण यहाँ पे लड़ाई करता था। temple. तो जैसा कि मैंने बताया, हनुमान जी ने यहाँ पे रेस्ट किया था जब वो सीता जी को ढूंढने आए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा भी बोलते हैं कि जब रावण के लिए सारी प्लानिंग हुई, सारे लोगों ने अपनी सेना तैयार की, राम जी की सेना, तो सारा ट्रूप जो उनका था, सारे लोग यहीं पे आके इकट्ठे हुए थे और सबने यहीं पे पूरी प्लानिंग की थी कि कैसे कैसे रावण से निपटना है, मतलब उस टाइम पे। तो 100 रुपये देके हमने मंदिर में कराई अर्चना और पंडित जी ने हमें दिया प्रसाद और कुछ तो गोत्र वोत्र बोल के कुछ तो मंत्र पढ़े। और इनसाइड द टेम्पल कोई कैमरा वैमरा कुछ भी अलाउड नहीं था, तो हमने दर्शन वर्शन किए और हम बाहर आ गए। तो एज आई सेड, इस जगह का नाम है राम बोड़ा। राम बोड़ा का मतलब यहाँ की लैंग्वेज पे राम बोड़ा या राम बोधा, इसका मतलब ही होता है फोर्स, मतलब राम जी की फोर्स। तो बेसिकली सेना यहीं इकट्ठी हुई थी, तो इसीलिए इसका नाम राम बोधा है। तो मंदिर तो यहाँ पहले से ही था, बट इसको जो प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करवाया वो स्वामी चिन्मयानंदा का जो मिशन है उन लोगों ने करवाया। हनुमान जी के आपको बहुत ज़्यादा टेम्पल यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ऐसा बिलीफ है कि हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी, तो इसलिए उनको यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं करा जाता। ये जो टेम्पल्स बनाए हैं हनुमान जी के जितने भी हैं, ये सब तमिलियंस ने बनाए हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे तमिलियंस हैं उन लोगों ने, ऐसा मैंने भी किसी डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा था। एंड आई थिंक देयर इज नो नीड टू मेंशन कि यहाँ से व्यू इतना सुंदर दिख रहा है कि ऑसम, जस्ट ब्रेथ टेकिंग। तो वैसे तो हनुमान जी टेम्पल विजिट करने के बाद हम गए टी गार्डन, फिर उसके बाद गए हम अशोक वाटिका, क्योंकि टी गार्डन हमारा ऑन द वे था। तो बट टी गार्डन वाला वीडियो मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगी, इस वीडियो को हम रामायण वाला वीडियो ही रख। तो अभी हम जा रहे हैं अशोक वाटिका की ओर। तो अशोक वाटिका भी पड़ता है नुवारा एरिया में, और जैसा मैंने बताया इसको मिनी स्कॉटलैंड या मिनी इंग्लैंड भी बोलते हैं। तो अशोक वाटिका के बारे में तो सभी को पता है, और अगर नहीं पता है तो लानत है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, अशोक वाटिका जहाँ पे सीता माता को रावण ने रखा था। तो वैसे ऐसा बोलते हैं कि रावण ने तो अपने महल में ही सीता माता के रहने का इंतजाम किया था। अगर सीता माता वहाँ पे रही नहीं, वो जाके अशोक वाटिका जंगल में भाग गई या चली गई। तो अशोक वाटिका में कहते हैं कि एक अशोका ट्री के नीचे वो रहती थी। तो ऐसा भी बोलते हैं कि आधी अशोक वाटिका तो हनुमान जी ने तभी खत्म कर दी थी जब उनको सीता माता नहीं मिली। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अशोक वाटिका। यहाँ पे अब वैसी वाटिका तो नहीं होगी ऑब्वियसली, जो 10,000 साल पहले थी, बट बहुत सुंदर एक मंदिर है यहाँ पे। तो ऐसा बोलते हैं कि इट इज़ बिलीव्ड कि इसी एरिया में अशोक वाटिका थी। एग्जैक्ट किस प्लेस में सीता माता का अशोका ट्री था वहाँ बैठी थी ये नहीं पता है, बट हाँ इसके अंदर बहुत बड़ा हनुमान जी के पैर का निशान भी है। चलिए चल के देखते हैं। तो एंट्री फी है यहाँ की 100 रुपीज़ इन श्रीलंकन करेंसी। तो यही है यहाँ का मेन टेम्पल जहाँ पे पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। राम ही तो करुणा में, शांति में राम है। राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं, शत्रु की भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है।
तो इन नोटिस बोर्ड्स में पूरी रामायण को डिपिक्ट किया गया है। सारी स्टोरी बताई गई कि कब कहाँ पे क्या हुआ, कैसे शादी हुई, राम भगवान सीता माता आया और कैसे वो अशोक वाटिका आई। तो सारा बेसिकली शॉर्ट में सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है। राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं, शत्रु के भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। तो ये मंदिर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर है और पूरा मंदिर दिखाने का मेरा एक ही मोटिव है कि जो लोग नहीं आ सकते वो इसको देख लें वीडियो के थ्रू। तो अब हम जा रहे हैं इसके पीछे जहाँ पे हनुमान जी के हैं फुटप्रिंट्स। तो बेसिकली हनुमान जी जब यहाँ पे आए थे तो हनुमान जी तो अपना साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ रिड्यूस भी कर सकते थे, बढ़ा भी सकते थे ना। तो हनुमान जी का पैर बहुत बड़ा था और जब उनने पैर रखा तो शायद पत्थर धंस गया होगा। तो ऐसा बोलते हैं कि ये हनुमान जी के फुटप्रिंट हैं, तब से अभी तक ये ऐसे ही हैं और इनकी पूजा की जाती है। और एक फैक्ट ये भी है कि जब सीता अम्मन टेम्पल, मतलब कि ये अशोक वाटिका में जो मंदिर है, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो जल लाया गया था वो अयोध्या की सरयू नदी से लाया गया था। और अशोक वाटिका को जनक वाटिका भी बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है ना आपको बड़ा सा, यही है हनुमान जी का फुटप्रिंट, उनके पैर का निशान। तो ये बहुत बड़ा है, मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। तो ये है माँ सीता की पवित्र नदी, ऐसा इसमें लिखा गया है, सीता अम्मन होली रिवर। मुझे पता नहीं कि यहाँ पे सीता अम्मन क्यों बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ सीता माता बोलते हैं, ये लोग अम्मन बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अम्मन। किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमने दर्शन वर्शन सब कुछ कर लिए है, अब हम वापस जा रहे हैं अपनी बस की ओर। और ये है एग्जैक्ट व्यूज़ जंगल का, जिसमें अभी तो ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी पेड़ काट दिए गए हैं, बट कभी रहा होगा एक घना जंगल।